गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम आपके एग्ज़ाम के लिए जो चौथा पार्ट आना था वीडियो का वो लेकर आए हैं, जिसमें हम आज आपको एरिया बॉन्डिंग के बारे में पढ़ाएंगे। तो आप देखिए एरिया बॉन्डिंग में आपको क्या क्या कैसे कैसे समझना है क्वेश्चंस। एरिया बॉन्डिंग में 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं और 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमको एक ग्राफ बनाना होगा। जैसे कि अगर मुझे पाराबोला का बात करना है, मतलब मुझे फिगर ड्रॉ करना है। पाराबोला यानी परवल है। अब जो भी बच्चा है वो अब इंग्लिश में ही मैथ्स का क्वेश्चंस बना पाएगा। तो पाराबोला को हम लोग कैसे, पहले हमको ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, तो पाराबोला का इक्वेशन पहले पहचान करना होगा। तो देखिए पाराबोला का इक्वेशन आपको इस फॉर्म में दिखेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, फिर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है, और फिर वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। आपको इस तरह से 4 इक्वेशंस, पाराबोला का यही 4 इक्वेशन होता है। तो ये 11th क्लास में पाराबोला के बारे में पढ़ना भी था। तो चलो अब देखते हैं पाराबोला का इक्वेशन आप पहचान कैसे करोगे। तो आप नोटिस करोगे कि इस कोई भी फंक्शन में, मतलब जो आपको पाराबोला के बारे में पढ़ो, सर्कल के बारे में पढ़ो, इलिप्स के बारे में पढ़ो, तो वहाँ पे आपको 2 वेरिएबल दिख रहे हैं, एक्स और वाई, यानी एक्स और वाई 2 वेरिएबल दिखते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप नोटिस करो कि एक्स और वाई 2 वेरिएबल दिखते हैं। अगर तुम बात करो पाराबोला का, तो पाराबोला के इक्वेशंस में 2 वेरिएबल होंगे और उस वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल पे पावर में 2 होगा और एक पे पावर 1 होगा। आप नोटिस करो, जैसे यहाँ पे 2 वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर, एक्स और वाई, तो x पे पावर 2 है, y पे पावर 1 है, x पे पावर 2 है, y पे 1 है, y पे, अब y पे पावर 2 है, x पे 1 है, y पे पावर 2 है, x पे 1 है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि 2 वेरिएबल में से अगर आपको एक वेरिएबल पे पावर 1 दिखे और एक वेरिएबल पे आपको पावर 2 दिखे, आप समझ लेना कि वो पाराबोला का इक्वेशन है। अब हमको ग्राफ कैसे बनाना होता है, तो 10th क्लास से ही आप ग्राफ पढ़ते आ रहे हो कि आपको एक ऐसा बॉक्स तैयार करना होता है, ठीक है, और भी आप लंबा जितना मन उतना बॉक्स तैयार कर सकते हो। इसमें x लिखते हो, इसमें y, x का वैल्यू रख रख के आप y का वैल्यू निकालते जाते हो। फिर आप ऐसे ग्राफ ड्रॉ करते हो, पॉइंट दे दे के आप जो ग्राफ आपको तैयार करना होता है तैयार कर लेते हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग उतना अगर चक्कर में रहेंगे तो पता चलेगा कि क्वेश्चंस बहुत देर में बन पाएगा और टाइम आपके पास लिमिटेड होता है। तो इसके लिए हम आपको उपाय बता रहे हैं कि आपको ये सब ना करके आपको ध्यान रखना है कि अब अगर आपको इस टाइप का इक्वेशन दिखाई दे, पाराबोला का इक्वेशन दिखाई दे, आपको एक्स और वाई लाइन खींचना है। आपको पता है कि लाइन कैसे खींचना है, हम तो ये रफली बता रहे हैं आपको। इस तरह से यहाँ पे एक्स लिखना है, सबको पता है, यहाँ एक्स डैश लिखना है, यहाँ वाई लिखना है और यहाँ वाई डैश लिखना है। इसी तरह यहाँ भी लिखना है ना। अब आप एक्स वाई लिखते रहना, हम बस ऐसे रफली बता रहे ऐसे, ठीक है। अब इसमें आप नोटिस करोगे कि आपको क्या देखना है कि जैसे यहाँ पे x पे पावर 1 है कि y पे पावर 1, आपको ये चीज़ नोटिस करना है ना कि पावर किस पे 1 है। ग्राफ बनाना है तो पावर किस पे 1 है, x पे पावर 1 है कि y पे पावर 1 है। तो आप यहाँ देखो y पे पावर 1 है, तो जिस पे पावर 1 होगा ना आप उधर ही फेस करके ग्राफ ड्रॉ करोगे। यानी कि x पे पावर 2 है, y पे पावर 1 है, तो y पे पावर 1 है, इसका मतलब y पे पावर 1 है तो y की तरफ फेस होगा। और ये पॉजिटिव में है या निगेटिव, तो आप देख सकते हो ये पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पे निगेटिव वैल्यू है। तो y पे पावर 1 है तो y की तरफ ही फेस होगा, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो y का पॉजिटिव ये डायरेक्शन होता है। यानी कि इसमें ऐसे ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। रहा बात अगर हम इसमें बात करें तो इस पे भी y पे ही पावर 1 है, लेकिन आप नोटिस करो इसमें निगेटिव है, तो y एक्सिस पे ही ये ग्राफ तैयार होगा, लेकिन ये नीचे की ओर तैयार होगा। ये हम डायरेक्टली आपको शॉर्ट फॉर्म में बताएं, नहीं तो फिर ऐसे इस तरह से बॉक्स बना के आप बना सकते हो। अच्छा, तीसरा बात करो, ठीक है। मान के चलो कि ये जो सेक्शन है, इस ये वाला जितना भी सेक्शन है इसको पहले हटा दो, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा ऊपर स्लाइड करो। अब इसमें देखो y के पावर 1 है कि x पे पावर 1 है, तो आप नोटिस करो यहाँ पे x के पावर में 1 है, ठीक है। तो x ये वाला एक्सिस होता है ना, और पॉजिटिव है तो आपको इधर की ओर ऐसे फिगर बना देना है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो आप x पे ही पावर 1 है, लेकिन ये निगेटिव है, तो इसलिए हम लोग x एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में ऐसे ग्राफ बनाएंगे। तो आप उम्मीद है कि आप ये ग्राफ जो है समझ गए होंगे। अगेन एक बार ट्राई करते हैं, जैसे कि अगर आपके पास क्वेश्चन हो वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x, ठीक है। आप देखते ही समझ जाओ कि 2 वेरिएबल है y और x, एक पे पावर 2 है, एक पे पावर 1 है, ये पाराबोला है। आपको ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, ऐसे लाइन खींचना है, ठीक है। यहाँ पे x लिखना है,
यहाँ पे एक्स डैश लिखना है, वाई लिखना है, वाई डैश। आपको देखना है पावर किस पे 1 है, उधर ही फेस करना है। तो एक्स पे पावर 1 है, वो भी पॉजिटिव में, तो ये आपको ऐसे बना देना है, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 वाई, ठीक है, तो आपको ऐसे ग्राफ तैयार करना है, ठीक है, एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश। आप ये स्ट्रेट लाइन खींचोगे स्केल वगैरह से, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 वाई है ना, तो पावर वाई पे है तो वाई की तरफ फेस होगा, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, अगर निगेटिव होता तो निगेटिव डायरेक्शन में। तो ऐसे हम लोग, और ये ऑरिजिन तक खींचा जाएगा, ये मेरा थोड़ा नीचे चला गया, तो इस तरह से आपको करना है। अच्छा, और आगे देखते हैं। अगर आप बात करो ऐसे, जैसे कि y बराबर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, +2, तो ये भी पाराबोला का ही इक्वेशन है, क्योंकि दो वेरिएबल है। इसमें क्या था कि इसमें दो वेरिएबल था, लेकिन इसमें कोई अलग से कांस्टेंट वैल्यू नहीं था, इसमें एक अलग से कांस्टेंट वैल्यू ऐड हो गया। कोई बात नहीं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपको बनाना ऐसा ही है, जैसे यहाँ x हो गया, यहाँ x डैश हो गया, y और y डैश, ठीक है। तो आप नोटिस करो x पे पावर 1 है कि y पे पावर 1 है, डेफिनेटली y पे पावर 1 है, तो फेस y की तरफ होगा, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि एक्स स्क्वायर +2 है, तो जो आप ग्राफ यहां से तैयार करते थे, यहां से ये, ठीक है, ये नहीं तैयार होगा। यानी कि आपको ग्राफ जो है वो, पहले इसको हटा ले हम, यहाँ से ग्राफ तैयार नहीं होगा। आपको ग्राफ तैयार करना होगा, +2 है ना, यानी कि y एक्सिस पे ही होगा, क्योंकि y पे पावर 1 है, लेकिन 2 स्टेप आगे बढ़ा, क्योंकि इसमें 2 जुड़ा हुआ है। तो मान लो यहाँ ऑरिजिन 0 रहा होगा, यहाँ 1 रहा होगा और यहाँ 2 रहा होगा, तो आपको यहाँ से ग्राफ तैयार करना है, ठीक है। अब समझ गए आप। अच्छा, अगर क्वेश्चन मान लो एक्स स्क्वायर नहीं, ठीक है, कुछ और लेते हैं। जैसे कि अगर मान के चलो कि एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस, ठीक है, 3 हो, ऐसे हो क्वेश्चन। तो ऐसे कंडीशंस पे आपको क्या करना है कि उसी तरह से आपको ग्राफ तैयार करना है। ये ऐसे ऐसे लिखना है, समझ लो, एक्स वाई डैश, ठीक है। अच्छा, अब आप बताओ कि किस पे पावर 1 है, तो देख के ही आपको पता चल रहा होगा कि x पे पावर 1 है। तो जैसे ही x पे पावर 1 है तो फेस x की तरफ होगा, लेकिन इसमें 3 ऐड है, ठीक है, तो इसमें 3 स्टेप आगे बढ़ेंगे, यानी कि यहाँ से, ठीक है। और अगर +3 नहीं होता तो फिर हम यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो आप उम्मीद है कि आप पाराबोला का जो ग्राफ है वो आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से है, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट लेने का ज़रूरत भी नहीं है कि कैसे है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ले लीजिए, ले चुके होंगे। चलिए, इसका ले लीजिए, ठीक है, इसका ले लीजिए, ठीक है। फिलहाल बस इतना ही है ना। तो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम, जैसे कि अगर आपको क्वेश्चंस देखना हो फिलहाल, अगर आपके पास एरिया बाउंडिंग का कोई क्वेश्चंस हो, ठीक है, कोई भी एक क्वेश्चन है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, 12y, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। और दिया है x का वैल्यू, ठीक है, 0, चलो y का सरफेस, x का वैल्यू 0 एंड x का वैल्यू 1 दिया है, सपोज ऐसा मान लो दिया है, और आपको एरिया बाउंडिंग क्षेत्रफल निकालना है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसा लिख दे, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। आप समझ रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आपको ग्राफ ही तैयार करना है, ठीक है। थोड़ा ये लाइन तिरछा ज़्यादा ही हो गया, तो आपको पहले से ग्राफ तैयार करना है, ठीक है। चलो, यहाँ पे x लिखना है, यहाँ पे x डैश लिखना है, y और y डैश, कोई जरूर नहीं, इसको भी x एक्सिस मान सकते हैं, इसको y, लेकिन हर लोग यही मानता है तो हम लोग भी यही मान के चल रहे हैं। अब x बराबर 0 और 1 है ना, सबसे पहले तो ये देखो, जो तुमको ये दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको बात करना है। तो ये पाराबोला का इक्वेशन दिख रहा है, x पे पावर 1 है कि y पे, तो आप देख के समझ सकते हो कि यहाँ पे y पे पावर 1 है, ठीक है। तो फेस जो है वो डेफिनेटली y के पावर 1, मतलब ऐसे होना चाहिए थोड़ा, और ग्राफ ये सब लाइन वगैरह लंबा बनाना। चलो, यहाँ लिख भी देना कि ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y का है, ठीक है। ये तो आपका जो है, ये जितना भी है ये तो आपका क्वेश्चन है, समझ रहे हो, तो ये तो आपका क्वेश्चन है, ठीक है।
तो क्वेश्चंस तो आप लिखोगे नहीं वहाँ पे एग्ज़ाम में, आप तो डायरेक्ट आंसर से करोगे, ठीक है। अब देखिए, तो हमने ये ग्राफ तैयार कर दिया। अच्छा, थोड़ा सा अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं, ठीक है। चलो ठीक है ना, तो ये हम इसको नीचे लेके आए थोड़ा सा, अब थोड़ा आपको सही में दिखेगा। अब हमको क्या करना है एक्चुअली में, ये सब एक्स्ट्रा कुछ हो गया है, इन सब को थोड़ा सा डिलीट कर लेते तो। ठीक है, अब देखिए, ये आप कैसे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है वो समझो, ठीक है। इस क्वेश्चंस में आपको फॉर्मूला दो ही यूज करना है, ठीक है। या तो फॉर्मूला y इंटू डी एक्स यूज करना है, या फॉर्मूला x इंटू डी वाई यूज करना है, ठीक है। अब किस बेस पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मतलब ये दो फॉर्मूला है, y इंटू डी एक्स या x इंटू डी वाई। अगर y लेंगे तो dx लिखेंगे, x लिखेंगे तो डी वाई। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि किस कंडीशन पे, अगर क्वेश्चन में वैल्यू x का गिवन हो, ठीक है। क्वेश्चन में ये जो वैल्यू है वो x का गिवन हो, ये देख रहे हो आप यहाँ पे x का गिवन है वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन पे अगर वैल्यू x का गिवन है तो तुम dx वाला टर्म लेना, यानी ये फॉर्मूला यूज करना, ठीक है। अगर तुमको यहाँ पे y का वैल्यू गिवन हो, मतलब y का कुछ वैल्यू गिवन हो, तो फिर ये फॉर्मूला यूज करना। एकदम ध्यान देना है, अगर x का वैल्यू गिवन रहे, क्वेश्चंस में दिया हुआ रहे, तो ये फॉर्मूला dx का टर्म लेना, तो dx से तो यहाँ y लिखाएगा। और अगर y का वैल्यू गिवन होता तो dy का टर्म लेना, और अगर यहाँ dy है तो यहाँ x लिखेगा। तो ऐसे हम लोग फॉर्मूला चूज करेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखो बहुत सिंपल है। हमने इसका ग्राफ तैयार कर दिया है, ठीक है, लेकिन अभी भी मुझे इसका ग्राफ तैयार करना है एक्चुअली में। तो इसका ग्राफ हम लोग कैसे तैयार करें, तो वो देखिए, जैसे कि कभी भी पैराबोला का हमने तो आपको ग्राफ बता दिया, कभी भी आपको x का वैल्यू गिवन रहे ना, जैसे कि अगर आपको ऐसा इक्वेशन दिया होता है 2x प्लस 3y बराबर 10, तो ये आपको पता है कि हमको इसी तरह से ग्राफ तैयार करना है, एक्स वाई, एक्स का वैल्यू रख के y निकालेंगे और फिर हम एक ग्राफ तैयार करेंगे। कब, जब x और y दोनों दिया हुआ रहे। और ये पैराबोला का इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण। क्यों, क्योंकि पैराबोला तब होता है ना जब एक वेरिएबल पे पावर में 2 होता है और एक पे 1 होता है, यहाँ पे दोनों पे पावर 1 है, ये रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन 10th में भी पढ़ा है आपने, 11th में भी पढ़ा है। तो ऐसे बनाएंगे, अगर सिर्फ x का वैल्यू दे दे, मतलब x बराबर 5 दे दे, तो y के पैरेलल खींचेंगे, मतलब सिर्फ x का वैल्यू, रैखिक समीकरण ही भी है लेकिन इसमें y नहीं है, ये भी रैखिक समीकरण लेकिन इसमें x y दोनों है। तो अगर आपको x इक्वल टू 5 गिवन है, मतलब x का वैल्यू दिया है, तो हमेशा ग्राफ में हम लाइन जो है वो y के पैरेलल खींचेंगे, मतलब x का वैल्यू है तो y के पैरेलल खींचेंगे, और y का वैल्यू गिवन हो तो x के पैरेलल खींचेंगे। और अगर x y दोनों दिया हुआ है तो फिर ऐसे बॉक्स तैयार करके बनाते हैं। तो अभी आप देखो कि x का वैल्यू 0 तो y के पैरेलल, तो x का वैल्यू 0 तो यही ना होगा, तो y के पैरेलल, यानी y एक्सिस ही x बराबर 0 के लिए लाइन हो जाएगा। अच्छा, और समझो, बेटर समझ में आएगा, जैसे x बराबर 1 तो x का वैल्यू मान लो यहाँ 1 रहा होगा तो y के पैरेलल लाइन खींच देंगे। अच्छा, x बराबर 2 होता तो यहाँ मान लो 1 2 यहाँ पे होता तो ऐसे y के पैरेलल लाइन खींच देते। x बराबर 3 होता तो यहाँ पे ऐसे लाइन खींच देते, ठीक है। अच्छा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे x0 और 1 देवल है, तो x0 तो y के पैरेलल खींचेंगे, तो फिलहाल y एक्सिस पे खींचना होगा, और x बराबर 1 तो ये खींचना होगा, समझ लो बात। और अब तुमको इससे, वो तो लाइन ड्रॉ करना सीख लिए, अब कुछ क्वेश्चंस ढंग का देखिए। जैसे फिर से हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, मान लो एक क्वेश्चन है y², ठीक है, इक्वल टू 12x, ऐसा कोई क्वेश्चन है, ठीक है। एंड और कुछ इक्वेशन आपको दिया है, सपोज आपको इक्वेशन दिया है x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, ठीक है, एंड x एक्सिस, मतलब आपको इन चारों से घिरे हुए, ठीक है, मतलब इन चारों से घिरे हुए किसी रीजन का एरिया निकालना है। मतलब इन 4 इक्वेशन है आपके पास, चारों इक्वेशन, चारों लाइंस के बीच का जो आपका क्षेत्र है, रीजन है, उसका आपको एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो पहले तो हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, हमको एक स्ट्रेट लाइन खींचना होगा, है ना। तो चलो हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ लिख देते हैं x, यहाँ लिखते हैं x डैश,
यहाँ लिखते हैं y, यहाँ लिखते हैं y डैश। अब सोचो वाई स्क्वायर इक्वल टू 12 है, x पे पावर 1 है कि y पे, एक डेफिनेटली x पे पावर 1 है तो x की तरफ फेस हो जाएगा, प्लस में है तो प्लस की तरफ ना, ऐसा। ठीक है, इसका तो हमने बना दिया। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चंस था, है ना, तो ये जो आपका क्वेश्चंस था ये आपका बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चंस को थोड़ा सा हम ऐसे कलरफुल ड्रॉ कर देते हैं कि आपका भी थोड़ा सा आँख जो है वो कलर देखते देखते आपके दिमाग को थोड़ा फ्रेश कर दे, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हमको इस इक्वेशन पे चलना है। ठीक है, ये वाले इक्वेशन पे x बराबर 1 पे, तो x बराबर 1 पे तो x का सिर्फ वैल्यू है दिया हुआ, तो y के पैरेलल खींचेंगे। तो मान लो कि x का पॉइंट यहाँ पे, ऐसा लिख देते हैं ये पॉइंट। ठीक है, कि मान लो यहाँ पे 1 पॉइंट है भाई, यहाँ पे 2 पॉइंट है, फिर ऐसे 3, ऐसे ऐसे बहुत सारा होगा, आप अपना पॉइंट लिख लेना। ठीक है, तो हमको अगर x का वैल्यू 1 है तो y के पैरेलल लाइन खींचेंगे, तो यहाँ से हम ऐसे y के पैरेलल लाइन खींच दिए, x बराबर 1 हो गया। x बराबर 2 तो हम यहाँ पे ऐसे सीधे y के पैरेलल लाइन खींच देंगे और ऐसे लिखेंगे x बराबर 2, और फिर x एक्सिस था, x एक्सिस तो पहले से ड्रॉ है ना। अब इन चारों के बीच का एरिया, तो पैराबोला भी, ये लाइन भी, ये लाइन भी और ये लाइन भी, इन सब के बीच का एरिया ये वाला हो जाएगा। ठीक है, नीचे भी हो जाएगा ना, तो ये सब एरिया हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी में अगर क्वेश्चन कह देता है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम चतुर्थांश में, तो पहला चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो हम सिर्फ इतना ही दूर में कलर करते, इधर नहीं। लेकिन अगर ये न लिखे, ठीक है, ये जो टर्म है वो आपका ना लिखे तो कोई बात नहीं, आप छोड़ सकते हो, मतलब अगर आपको ये नहीं लिख रहा है तो आप इसको हटा दीजिए सीधा। ठीक है, अच्छा अब देखिए, लेकिन अगर आपसे ये लिख रहा है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख रहा है, नहीं लिख रहा है तो यहाँ तक करेंगे, और अगर लिख रहा है तो हमको यहीं तक यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कलर करेंगे। अब हमको इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालना बहुत आसान है, देखो कैसे। सबका आप नाम लिख देना, यहाँ O रख दो, A रख दो, B रख दो, C रख दो, ऐसे ऐसे पॉइंट का हमने नाम रख दिया। आप अच्छे से फिगर बनाना। अब नीचे बनाएंगे, सो लिखेंगे डायरेक्ट रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया हिंदी में आप लिख सकते हो, अगर आपको लिखना हो तो अभीष्ट क्षेत्रफल। ठीक है, और इधर अब आप क्या लिखोगे ना, रिक्वायर्ड एरिया जो है आपका, वो आपको क्या लिखना है वो समझिए। तो इधर जगह का थोड़ा कमी है, लेकिन आप समझना कि हमको इधर ही लिखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, एरिया ऑफ, किसका एरिया ऑफ, सोचो किसका एरिया ऑफ, तो इतना का एरिया 2OABC, OABC, इसका एरिया निकालना है OABC का। ठीक है, हाँ, लेकिन इसमें एक और चीज़ नोटिस करना। ठीक है, ये थोड़ा सा इक्वल हटाने दो मुझे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना। कारण अगर हम OABC एरिया निकाल के अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, ठीक है, तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा, क्योंकि जितना ये होगा उतना ही ये होगा। अरे तो फिगर हम लोग हाथ से बनाए तो छोटा बड़ा है, नहीं तो दोनों तो बराबर होगा, तो हम ये निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरा निकल जाएगा। हाँ, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख देता है यहाँ पे, तो हमको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना था, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का सिर्फ एरिया निकालना था, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो 2 × अब फॉर्मूला यहाँ पे 2 है, या तो तुम फॉर्मूला y × dx यूज करो, या फॉर्मूला x × dy यूज करो। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि तुमको कौन सा यूज करना है ना। तो आप सोचो कि हमको इन दोनों में से कौन सा यूज करना है, y × dx या x × dy, कौन सा यूज करें। तब आपको नोटिस करना होगा कि वैल्यू किसका गिवन है, x का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे। तो जब वैल्यू x का दिया हुआ है तो ऐसे कंडीशन पे dx यूज होगा, अगर वैल्यू y का दिया होता तो dy यूज होता। तो जब x का वैल्यू दिया हुआ है तो dx यूज होगा, डेफिनेटली ये फॉर्मूला आएगा, यानी कि फॉर्मूला आएगा y × dx। तब आप यहाँ तक तो समझ गए। अब आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि अगर मुझे यहाँ y का वैल्यू डालना है तो y का वैल्यू इस पूरे क्वेश्चन में कहाँ से आ सकता है, y का वैल्यू सिर्फ यहाँ से आ सकता है, तो यहाँ से हम y का वैल्यू ले लेंगे। तो y स्क्वायर इक्वल टू अगर 12x है तो y का वैल्यू क्या होगा, √12x, है ना।
और अगर हमको 12 का वो निकालना हो, क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट, तो 6 दूना 12, फिर 2 तिहाई 6, यानी 2√3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पहले लिख देते हैं y का वैल्यू √12x इंटू डी एक्स, ठीक है। 2 इंटू, अगर 12 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो ये आपका हो जाएगा 2√3, और अंदर में बच जाएगा √x इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये आपका √x हो गया, ये डी एक्स हो गया। अच्छा, अब आपको पता है ऐसे तो आप इक्वेशन बना लोगे, एक दो क्वेश्चंस में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब मुझे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, लेकिन उसमें एक और चीज़ नोटिस करना है कि हम जो इंटीग्रेशन करें वो कहाँ से कहाँ तक करें। तो यही बात आपको पर्सनली ध्यान रखना है, यही आपको फंसाता है, लेकिन कोई नहीं, आपको नहीं फंसाएगा। आप समझिए, आपको बस ये सोचना है कि हम ये जो इक्वेशन यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो कहाँ से यूज कर रहे हैं, यहाँ से यूज कर रहे हैं, यहाँ से यूज कर रहे हैं, या यहाँ से यूज कर रहे हैं। तो आप यहाँ नोटिस करो कि हम y का जो वैल्यू है वो यहाँ से यूज किए हैं। तो अगर y का वैल्यू अगर आपने यहाँ से यूज किया है तो आपको लिमिट भी वहीं से लेना है कि यहाँ से यहाँ तक। तो इन तीनों में से y का वैल्यू यहाँ से यूज किया है, डैट मीन्स आपने पाराबोला से यूज किया है, ठीक है। तो आप देखो, इस जिस एरिया को तुम निकाल रहे हो उस एरिया को देखो, तुम्हारा यही एरिया निकाल रहे हो ना, ये एरिया तुम निकाल रहे हो, तो इस एरिया में पाराबोला ढूंढो, क्योंकि पाराबोला के इक्वेशन यूज किया है तो पाराबोला ढूंढना है। कौन है? तो पाराबोला ई तो नहीं है क्योंकि x बराबर 1 था, पाराबोला ई भी नहीं है क्योंकि x बराबर 2 था, पाराबोला ई भी नहीं है क्योंकि x एक्सिस था, तो पाराबोला ये है ना, यही पाराबोला है। आप देख सकते हो यही इस एरिया में पाराबोला है। तो पाराबोला कहाँ से कहाँ स्टार्ट होके कहाँ पे खत्म हुआ? इस एरिया में। तो इस एरिया में यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म। तो ये एरिया 1 था ना, ये पॉइंट 1 था और ये पॉइंट 2 था, यानी 1 से लेके 2 तक। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये 1 से लेके 2 तक चल रहा है, 1 से लेके 2 तक चल रहा है, 1 से लेके 2 तक चल रहा है, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो अब हम इधर बनाते हैं। कैसे सॉल्व करोगे? तो 4√3 हो जाएगा, है ना। और √x को हम x के पावर 1/2 लिख सकते हैं इंटू डी एक्स, और पावर 1 से लेके 2 तक। अब आप इसको सॉल्व करना तो जानते हो कैसे, 4√3 है ना आपका, ठीक है। और इसका हम पावर में इंटीग्रेशन ऐसे निकलते हैं, पावर में 1 ऐड करते हैं और यही चीज़ नीचे लिखते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी सॉल्यूशन आएगा उतना स्क्वायर यूनिट, मतलब यहाँ जो हम यहाँ लिख रहे हैं स्क्वायर यूनिट आपको लिखना है आंसर। स्क्वायर यूनिट हिंदी में अगर आप लिखना चाहो तो वर्ग इकाई लिखोगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब सॉल्यूशन हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि अब एग्जाम का टाइम है, 2 दिन में एग्जाम होने वाला है। इसका मतलब है कि आपके लिए इंटीग्रेशन नया चीज़ नहीं हो रही, ये भी इंटीग्रेशन का सबसे हल्का सेक्शन है, तो आप आराम से बना सकते हो, ठीक है। अब मुझे एक और 2 क्वेश्चंस बनाना है जिससे कि आपका टॉपिक क्लियर हो सके, तो रुकिए बनाते हैं। चलो अब हम एक और कोई क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चंस है, ठीक है, x² = 4ay, ठीक है, y = 2 एंड y = 4, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे और चेंज करते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं x² = 16y, ठीक है ना, और कर देते हैं यहाँ पे x एक्सिस और लिख देते हैं इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। हम शॉर्ट में क्वेश्चंस लिख रहे हैं, आपको इसके बीच का एरिया निकालना है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम हाईलाइट कर देते हैं इसको जिससे कि आपको थोड़ा मज़ा आए। चलिए, ठीक है, आपको दिख ही रहा होगा। तो ये आपका क्वेश्चंस हो गया। अब इस क्वेश्चंस को आपको बनाना है, ठीक है। तो कैसे? सबसे पहले तो हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, है ना, यानी कि हमको एक लाइन खींचना होगा, ठीक है। फिर ऐसे लाइन खींचना होगा। अच्छा, ये x एक्सिस x डैश, y डैश। आप देखो x पे पावर 1 है कि y पे, तो आप नोटिस करो यहाँ पे y पे पावर 1 है, तो ये जो और प्लस में है ना, तो ये पक्का ऐसे होगा, ठीक है। ऐसे लिखना जरूर, x² = 16y का इक्वेशन है। आप पेन से अपने कॉपी पे अच्छे से बना सकते हो। अब देखो y = 2, तो अब नोटिस करो y का अगर इधर वैल्यू मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे ऐसे है कुछ, ठीक है, 5 है। तो अब आपको क्या करना है कि y, अगर y का सिर्फ वैल्यू दिया है तो x के पैरेलल, और x का दिया होता तो y के पैरेलल। फिलहाल y का दिया है तो x के पैरेलल, y के 2 पॉइंट पर हम x के पैरेलल लाइन खींच देंगे और ऐसे लिख देंगे कि ये जो है वो y = 2 का है। अच्छा, y = 4, तो 4 पॉइंट पे चले तो यहाँ पे ऐसे हम लिख दिए कि ये y = 4 के लिए,
नोटिस करो, ठीक है। और अब एक्स एक्सिस नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चंस में मिस प्रिंट हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ पे वाई एक्सिस होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। तो अब देखिए अगेन जैसे क्वेश्चंस को हम हाईलाइट थोड़ा कर देते हैं। चलिए देखिए, अच्छा तो ये आपका क्वेश्चंस हो गया, ठीक है। एक्चुअली मैं हाईलाइट हम आपके लिए नहीं कर रहे, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है हाईलाइट करने में, तो इसलिए कर रहे हैं। चलो थोड़ा चिल हो लो। अब तो ये इक्वेशन, मतलब ये इक्वेशन, ठीक है ना, ये और ये, इन चारों के बीच का एरिया आपको निकालना है ना। तो मतलब सबसे पहले पाराबोला, यानी ये ए वाई इक्वल टू 2, यानी ये वाई इक्वल टू 4, यानी ये वाई एक्सिस, यानी ये, तो इसके बीच का एरिया निकालना है। तो इसके बीच का एरिया अगर आपको जब भी निकालना है, तो जहाँ तक हमको समझ में आ रहा है, आपको भी यही समझ में आना चाहिए कि एरिया ये होना चाहिए, है ना। आप ऐसे ऐसे, या तो फिर आप ऐसे ऐसे कलर कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका एरिया होना चाहिए, तो ये आपका एरिया हो गया, ठीक है। आपको इसी का निकालना है। थोड़ा पॉइंट में नाम उम रख देना, जैसे इसका नाम ए रख दो, बी रख दो, इसका सी रख दो, इसका डी रख दो, ठीक है, नाम रख दिए। अब आपको इसी का एरिया निकालना है। हाँ, अगर आप इधर मत कलर करना है, क्योंकि ये लिख दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं लिखता तो फिर हम इधर भी कलर करते हैं, क्योंकि इधर सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। तो हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसी का एरिया निकालेंगे। एरिया निकालना बहुत सिंपल, सीधे लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है। रिक्वायर्ड एरिया में एरिया ऑफ क्या लिखेंगे, ठीक है। तो देख लो किसका एरिया मुझे निकालना है भाई। तो हमको एरिया निकालना है ए बी सी डी का, तो हम लिखेंगे ए बी सी डी, ठीक है। तो इसका एरिया मुझे निकालना है। फॉर्मूला तो सिर्फ एक ही है, y इंटू डी एक्स, या तो फॉर्मूला y इंटू डी एक्स यूज करो या x इंटू डी वाई यूज करो। देखो यहाँ पे वैल्यू किसका दिया है, y का ना, y है तो dy यूज करेंगे, dy यानी डेफिनेटली ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो फिर हम x इंटू डी वाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, अपना रफ कॉपी में या कहीं भी मन में भी निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y, तो x इक्वल टू रूट अंडर 16y, यानी x इक्वल टू 4 रूट y हो जाएगा। सिंपल सा तो है। तो x का वैल्यू 4 रूट y कर दिया और यहाँ पे dy कर दिया, ठीक है। अच्छा, वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, तो बस ये नोटिस करो कि हम इक्वेशन कहाँ से लिए हैं, यहाँ से लिए हैं, यहाँ से लिए हैं, यहाँ कहाँ, यहाँ से, यानी x का वैल्यू तुमने यहाँ से डाला है ना, यानी, और ये क्या है, ये पाराबोला है। तो आप बताओ कि पाराबोला कहाँ पे है, ठीक है। थोड़ा ये, फिर मेरा कलर ही भाग गया, मज़ा नहीं आ रहा है, चलो इसको रंगो, है ना। अच्छा चलो, अब हम ये बोल रहे हैं कि तुमने यहाँ से यहाँ पे इक्वेशन जो डाला x का वैल्यू, वो कहाँ से डाला, यहाँ से डाला। तो तुमको इसका मतलब है कि जब तुमने यहाँ से इक्वेशन डाला है, अब देखो ये चारों इक्वेशन नोटिस करो कि कहाँ से कहाँ तक, तो ये 4 इक्वेशन है। तुमने x का वैल्यू यहाँ से कहाँ से डाला, इससे डाला, ठीक है, या फिर इससे डाला, या फिर इससे या इससे, तो आपने बेशक यहाँ से डाला, ठीक है। तो जब आप यहाँ से डालें तो आप इस एरिया में इसको खोजो। तो ये है क्या एक्चुअली में, ये पाराबोला है ना, ये पाराबोला है। तो आपको ये खोजना है कि ये है कहाँ, तो इस एरिया में ये है कहाँ। तो पाराबोला ये तो नहीं है, क्योंकि ये y इक्वल टू 4 है, ये y इक्वल टू 1 है, ये भी नहीं है, ये y एक्सिस है, ये भी नहीं है। सबको पता चल रहा होगा कि ये है, ये आपका पाराबोला है, ये वाला, है ना। तो ये पाराबोला कहाँ से कहाँ तक गया है इस एरिया में, क्योंकि यही एरिया निकालना है। तो इसमें जिसका इक्वेशन यूज कर रहे हैं उस इक्वेशन को देख लो कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ पे ख़त्म हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे ख़त्म हो गया है इस एरिया में। तो ये 2 से स्टार्ट हुआ है ना, ये 0.2 है, और ये 4 तक, यानी ये 2 से लेकर 4 तक चलेगा, 2 से लेकर 4 तक। समझ रहे बात। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है ना। सॉल्व करने आपको आता है, अब यहाँ के बाद तो आपको पता ही होना चाहिए। जैसे आप 4 को बाहर करोगे, y के पावर 1/2 करोगे, रूट अंडर को dy 2 से लेके 4 तक। अब इसके बाद क्या करना है ना, 4 बाहर, उसके बाद आप क्या करोगे, पावर में इसका 1 ऐड करोगे, ठीक है, और यही चीज़ नीचे लिखोगे और फिर ऐसे लिखोगे 2 से लेकर 4 तक, सॉल्व करोगे, जो रिजल्ट आएगा वो स्क्वायर यूनिट आएगा। तो इस तरह से पाराबोला का क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है। तो आप उम्मीद है कि पाराबोला से रिलेटेड जो भी एरिया बाउंडिंग का क्वेश्चंस आएगा वो आप बेशक बना सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे आपकी किताब में क्वेश्चंस हैं, आपके मॉडल सेट में क्वेश्चंस हैं, हमने भी आपको क्वेश्चन दिखाया, वहाँ से आप देखिए और सब बनाइए, ठीक है। अब कुछ हम इलिप्स का क्वेश्चन आपको बताते हैं।
जिस तरह से आपने पाराबोला का इक्वेशन देखा उसी तरह से आप इलिप्स पर हो। इलिप्स का जो इक्वेशन होता है बुआ वो ऐसे होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, यही होता है इलिप्स का इक्वेशन। लेकिन इसमें दो कंडीशन है। ठीक है, जैसे एक इक्वेशन हो जाए एक्स स्क्वायर बाई 16 वाई स्क्वायर बाई 9, यानी कि आपने पाराबोला देखा था कि दो वेरिएबल में किसी एक पे पावर 1 था। यहाँ पे एक्स वाई दो वेरिएबल है, इसमें दोनों पे पावर 2 है। वहाँ पे एक पे पावर 2 था, एक पे पावर 1 है पाराबोला में। तो आप इक्वेशन पहचान सकते हो ऐसे। अच्छा, ये इक्वेशन रहे, ठीक है, और ये इक्वेशन रहे। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन में कुछ तो अंतर है। ठीक है, अब नोटिस करो क्या अंतर है। इसमें नीचे में 16 है, x के नीचे में 16 और यहाँ x के नीचे में 9 है। यहाँ पे x के नीचे ग्रेटर वैल्यू है और यहाँ पे y के नीचे ग्रेटर वैल्यू है। तो ऐसे कंडीशन पे इसका जो ग्राफ है वो कैसे जनरेट करेंगे, आपको ग्राफ जनरेट करने आना चाहिए। ठीक है, जैसे ये x है, x डैश है, y है, y डैश है। तो कैसे आप जनरेट करोगे वो समझो। सबसे पहले अगर एक्स स्क्वायर 16 और वाई स्क्वायर 9 है ना, तो अगर x के नीचे अगर ग्रेटर वैल्यू रहे, मतलब x के नीचे बड़ा वैल्यू रहे, तो x एक्सिस के तरफ थोड़ा लंबा खींच देना। ठीक है ना, अब थोड़ा सा ऐसे लंबा खींच देना है। अच्छा, थोड़ा सा ये भाग गया है, इसको हटाना पड़ेगा। अच्छा, मतलब समझ रहे हो, ये x के तरफ थोड़ा लंबा, ये मेरा थोड़ा बीच में नहीं गया है। अच्छा, अगर बस ये तो आप समझ ही रहे हो। अच्छा, फिर अगर तुमको ये x है, x डैश है, y है और y डैश है, और अगर y के नीचे ग्रेटर वैल्यू है तो y के तरफ ऐसे लंबा खींचना है। ठीक है, समझ लो बात। x के नीचे लंबा है तो x के तरफ, y के नीचे लंबा है तो y के तरफ आपको ऐसे खींचना है। ये आपको आना चाहिए। ठीक है, अब इस पे हम आपको क्वेश्चंस दिखाते हैं। जैसे ये आप समझ गए होंगे कि ऐसे आपको ग्राफ बनाना है। अच्छा, अब इस पे क्वेश्चंस क्या होगा, क्वेश्चंस बहुत सिंपल होगा। एक्स स्क्वायर बाई, मान लो यही क्वेश्चन ले लेते हैं, 16 वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। ठीक है, एक और चीज़ नोटिस करना, इसमें अगर क्वेश्चन ऐसे हो तो ये जो पॉइंट बना, ये पॉइंट और ये पॉइंट, एक्स एक्सिस पे एक्स के नीचे वाला वैल्यू होगा, तो इसको पहले ऐसे सॉल्व कर लेना। एक्स स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि पाराबोला का इलिप्स का इक्वेशन ये होता है, ये इलिप्स का बात कर रहे हैं, यानी दीर्घवृत्त। ठीक है, तो स्क्वायर के फॉर्म में होता है, तो ऐसे तुमको स्क्वायर कर लेना है। चलो, इसको तुमको स्क्वायर कर लेना है किसी भी हाल में। ठीक है, तो अब देखो x के नीचे जब स्क्वायर किए तो ये कितना वैल्यू आया, 4। ठीक है ना, तो ये जो पॉइंट होगा वो 4 0 हो जाएगा x के नीचे वाला, और ये वाला पॉइंट जो होगा वो -4 0 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह y के नीचे कितना है, 3, तो y एक्सिस पे ये जो पॉइंट होगा वो 0 3 होगा, 0 पहले लिखाएगा इसमें, और इधर जो पॉइंट होगा 0 और -3 होगा। यहाँ पे नोटिस करो, x के नीचे अगर 9 है, ठीक है, तो x स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो x के नीचे 3 है, इसका मतलब है कि x एक्सिस का वैल्यू है। तो ये पॉइंट जो है x एक्सिस पर 0 पहले नहीं लिखाएगा, जो पॉइंट है वही लिखाएगा 3 0, और इधर लिखाएगा -3 0। अच्छा, y पे के नीचे 4 है तो y एक्सिस का वैल्यू है, तो y एक्सिस पे हमेशा 0 पहले लिखेंगे और उस पॉइंट को बाद में लिखेंगे, 0 4, और इधर माइनस वाले यानी 0 और -4, ये आपको लिखने आना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चंस, फिर अगेन आपको रिपीट करवा देते हैं हम क्वेश्चन। जैसे थोड़ा लाइन तिरछा हो गया, मान के चलो कि आपके पास एक लाइन है। ठीक है, अच्छा, एक्स डैश वाई और वाई डैश, एक्स के नीचे ही बड़ा वैल्यू है तो पहले इसको सॉल्व कर लेना। एक्स स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर, है ना, और इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब आपको एक्स के नीचे ही बड़ा वैल्यू है तो एक्स के तरफ आपको लंबा खींच देना है। ठीक है, तो x के नीचे तुमने लंबा खींच दिया। चलो ठीक है, अच्छा, x के नीचे जैसे ही लंबा खींचे, अब बताओ x के नीचे, यहाँ पे x के नीचे पॉइंट क्या है, 4, तो ये x एक्सिस पे ये पॉइंट लिखाएगा, लेकिन x में हमेशा पॉइंट ही पहले लिखाता है, 0 बाद में लिखाता है, और इधर का जो पॉइंट होगा वो -4 0 हो जाएगा। y के नीचे 3 है ना, तो y एक्सिस पे होगा, लेकिन y एक्सिस पे पहले 0 लिखाएगा, फिर वो पॉइंट लिखेंगे यानी 3, और ये 0 -3।
ठीक है, आपको ये समझ में आया। अब आपको इसी का एरिया निकालना है, मान लो इस पूरे क्वेश्चंस का एरिया निकालना है, तो ऐसे आप ग्राफ बना लोगे, यानी आपको ये पूरा एरिया निकालना है, पूरा इलिप्स का आपको एरिया ही निकालना है। कोई बात नहीं, इस पॉइंट का नाम कुछ कुछ रख लो, ओ ए बी सी, कुछ भी रख दिए, पूरा ऐसे पॉइंट। रिक्वायर्ड एरिया, समझ रहे हो, रिक्वायर्ड एरिया करना है। रिक्वायर्ड एरिया किसका एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ओ ए सी बी, बीच में भी एक इस ग्राफ मतलब इस कर्व लाइन का भी हमने नाम रख दिया, ओ ए सी बी, ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें एक और चीज़ क्या नोटिस करना है आपको, ठीक है, वो समझो। यहाँ पे आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, कारण क्योंकि आपको पूरा एरिया निकालना है। आप सिर्फ ये लिखे हो ओ ए बी सी, तो हम सिर्फ इतना निकाल के अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये पूरा एरिया नहीं निकल जाएगा। हाँ, यही क्वेश्चन में इन फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख देता तो 4 से मल्टीप्लाई नहीं करते, लेकिन अगर नहीं लिख रहा है तो हमको 4 से मल्टीप्लाई, तब ना ये पूरा एरिया निकलेगा। तो 4 गुने, फॉर्मूला तो एक ही होता है, वाई इंटू डी एक्स या एक्स इंटू डी वाई। यहाँ दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं, वाई इंटू डी एक्स यूज कीजिए, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो y इंटू अगर डी एक्स है आपका, तो हम लोग क्या करेंगे, 4। अब y का वैल्यू आपको डालना है ना, तो y का वैल्यू इसी में तो डालना है, यहाँ से y का वैल्यू निकालो ना। अब थोड़ा आप अपना, इतना तो दिमाग आपके पास है ही, y का वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे हम निकाल के दिखाते हैं। एक क्वेश्चन जो था, सॉरी, एक्स स्क्वायर बाई 16 था, वाई स्क्वायर बाई 9 था, और ये 1 वहीं पे निकाल सकते हो, लगले यहाँ पे निकाल लो, ठीक है। यहाँ पे जो जगह आपको बताया था, आपको क्या करना है, y का वैल्यू निकालने के लिए ऐसे, समझ लो बात, हम इसको इधर लेके चलें, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 इधर आ जाएगा ना मल्टीप्लाई में, 9 इधर, और यहाँ पे 16 एलसीएम होगा तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब समझ लो, अब ये बच्चे जैसे हम बताए नहीं, ये आप लोग पहले पढ़े, हम तो रिवीजन आपको करवा रहे हैं। तो y इक्वल टू रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर 9 16 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, और अपॉन 16, ये y का वैल्यू निकल गया। अब क्या करें, y बराबर 9 और 16 को हम 3/4 लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट से बाहर निकल के बच जाएगा अंदर में 16 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, यानी ये y का वैल्यू हो गया। आप ऊपर ही निकाल लेना, यहीं पे निकालना, रफ में नहीं निकालना। तो y का वैल्यू हो गया 3/4 रूट अंडर 16 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। 4 से 4 कट जाएगा, 3। अब रूट अंडर 16 मतलब 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये आपका क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्यूशन करना है। एक चीज़ हम लोग छोड़ रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक, तो बस ये सोचना है तुम्हें कि कहाँ से कहाँ तक में, कि ये बताओ कि यहाँ पे dx है कि dy है। dx अगर dx होगा तो x का वैल्यू लेंगे, और अगर dy हो तो y का वैल्यू। अगर यहाँ dx तुमने यूज किया है तो x का वैल्यू, dy अगर यूज किया है तो y का वैल्यू। तो dx यूज किया है ना, तो चलो dx, ठीक है, चलो dx देखते हैं। तो dx मतलब x का वैल्यू, तुम कौन सा एरिया निकालना हो बस उसको खोजना है। एरिया खोजो कि कौन सा एरिया निकाल रहे हो, यानी ये एरिया निकाल रहे हो ना तुम, ये एरिया निकाल रहे हो। तो इस एरिया में तुमने किसका इक्वेशन यूज किया है, डेफिनेटली तुमने पाराबोला का इक्वेशन यूज किया है। यहाँ पे जो इक्वेशन तुमने लिखा ये वाला, ये सब, ये पाराबोला का ही तो है ना, ये पाराबोला का ही इक्वेशन है ना। तो इस एरिया में तुमको पाराबोला खोजना है कि कौन है, ये तो है नहीं है, ये भी नहीं है, पाराबोला ये है। तो इसमें देखो x का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ पे खत्म हुआ है, तो या तो इस पॉइंट से स्टार्ट होके इस पे खत्म हुआ है, या इस पॉइंट से स्टार्ट होके यहाँ पे खत्म हुआ है। देखो x का वैल्यू हमेशा आगे होता है, तो 0 और 3 में x का वैल्यू 0 है, 4 और 0 में x का वैल्यू 4 है। तो अब बताओ कि 0 से स्टार्ट होके 4 तक जाएगा या 4 से 0 तक जाएगा, डेफिनेटली 0 से 4 तक गया होगा, यानी हम यहाँ लिख देंगे 0 से लेकर 4 तक, यहाँ भी लिख देंगे 0 से लेकर 4 तक हर जगह पे, है ना, 0 से 4, 0 से 4, 0 से लेकर 4। और अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये सॉल्व के लिए 3 गो इंपॉर्टेंट फार्मूला पर है, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन था, ये लॉन्ग टाइप में भी हम बताए थे कि आएगा, फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्सरसाइज 7.7 एनसीईआरटी का जो चैप्टर है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, उससे आप इसको सॉल्व करो, वैल्यू रखो, जो आंसर आएगा वो आएगा। हम सॉल्यूशन तो आपको बताएंगे नहीं, वो आप पहले से पढ़ रखे हो, ठीक है। तो अब एक और क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चंस में क्या, जैसे एक और क्वेश्चंस पाराबोला का ही हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन से एक्स स्क्वायर बाई सपोज क्वेश्चन यही देता है 9 वाई स्क्वायर बाई 16, ठीक है, इक्वल टू 1। सब वैसे ही क्वेश्चंस बनेगा। तो सबसे पहले तो हम तो ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं, है ना, सब लोग तो ग्राफ ही ड्रॉ करता है, एक्स डैश वाई और वाई डैश। इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर लो तो एक्स स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर
फिर वाई स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर अपना ऐसे नीचे की ओर सॉल्व करना इक्वल टू 1, ठीक है। तो मेरे पास पेज है नहीं कि हम इस तरह से करें, तो हम यहाँ पे करके दिखा रहे हैं, अरेंजमेंट करना। आप y का वैल्यू लगले निकाल भी लेना तो काम देगा, क्योंकि आपको निकालना ही है। तो वाई स्क्वायर 4 स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9, तो मेरी तो बात इधर जाके 9 ही हो जाएगा ना, और हम इसको 16 भी लिख ही सकते हैं, y का वैल्यू तो निकालना है, तो ये भी हटा ही देते हैं, ठीक है। अब आपको बताना है कि यहाँ पे नीचे में अगर हम मुझे 16, ये वाई स्क्वायर बाई 16 बचा था, इसको इधर ले गए। अब ये सब बच्चा जैसा बात है, 16 बाई 9 और 9 माइनस एक्स स्क्वायर यही आएगा ना। वाई का वैल्यू डायरेक्ट निकाल दो, यानी कि 4/3 आएगा, और रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। वाई का वैल्यू हमने निकाल दिया है ना। अब आप देखो कि एक्स के नीचे ग्रेटर वैल्यू है कि वाई के नीचे, डेफिनेटली वाई के नीचे ग्रेटर वैल्यू है, तो वाई की तरफ ऐसे लंबा इलिप्स, ठीक है। और आपको ये सारा एरिया निकालना है, तो आप ये पूरा एरिया निकालोगे, आप अपना कलर कर देना ऐसे। अच्छा, तो हम कोई भी ओ मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। हम एक एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सीधा लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है। रिक्वायर्ड एरिया 4 इंटू एरिया ऑफ किसका, तो ओ ए बी सी, इसका एरिया मुझे निकालना है। तो 4 इंटू इंट्रीगेशन तो वही y इंटू डी एक्स यूज कर लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है पैराबोला में। अच्छा 4, y का वैल्यू यहाँ निकाल के रखे हो, बस लिख दो 4/3 3 स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब वैल्यू, अब जब तुमने डी एक्स यूज किया है, इसका मतलब तुमको एक्स का वैल्यू चाहिए, तो कौन सा एरिया तुम निकाल रहे थे, ये एरिया निकाल रहे थे, फिर 4 से मल्टीप्लाई करोगे पूरा आ जाएगा, मतलब इस एरिया में। और तुमने कौन इक्वेशन लिखा है, डेफिनेटली पाराबोला वाला इक्वेशन निकालना लिखा है, तो इस एरिया में पाराबोला कौन है, ई तो नहीं है, ई भी नहीं है, ये है, ठीक है। तो आपको इसमें x का वैल्यू दिखना है, तो हम एक पॉइंट लिखना भूल गए थे, एक्स स्क्वायर बाई 9, एक्स के नीचे अगर 9 है, 9 मतलब 3, ये यहाँ पे देखो 3 है, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे, तो ये वाला पॉइंट तो 30 हुआ था, और ये वाला पॉइंट -30, ये पहले ही बताया था, है ना। अच्छा, y के नीचे 4 है, तो ये वाला पॉइंट 0 4 हुआ था, पहले 0 लिखाएगा, और ये वाला पॉइंट 0 और -4 हुआ था, ये आपने लिखना सीखा है। तो हमको यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक चलना है, किस लिमिट पे, तो हमको पाराबोला यूज करना है ना, पाराबोला। तो पाराबोला इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएगा, या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। क्वेश्चन आपने dx यूज किया है, तो x का वैल्यू देखना है। अगर dy यूज करते तो इसमें y का वैल्यू लिखते, तो इसमें ये पॉइंट से इस पॉइंट तक चलना है, या इस पॉइंट से इस पॉइंट, इसमें x का वैल्यू कौन है, आगे x होता है, तो 0 से लेकर 3 चलना है ना। 3 से 0 तो नहीं, 0 से 3, छोटा से बड़ा चलते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 0 से 3, इसको सॉल्व करेंगे और क्या, ठीक है। अच्छा, अगर मान के चलो कि यहाँ पे हम लोग y यूज करते हैं, dy x इंटू डी वाई, तो यहाँ से मुझे x का वैल्यू निकालना होता पहले, यहाँ से हम लोग x का पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से x का वैल्यू, जब x का वैल्यू आता है यहाँ पुट करते हैं, तो यहाँ x होता तो यहाँ dy होता, तो dy अगर होता तो मुझे y का वैल्यू चाहिए था, तो हमको यहाँ पे y का वैल्यू चाहिए, तो y का वैल्यू 4 और 0 है, तो 4 से 0 ना चल के 0 से 4 चलते ना, तो यहाँ 0 से 4 लिखते और सॉल्व कर देते, जो आंसर आ जाता वो आंसर आ जाता, ठीक है ना। तो आप ये समझ गए। अच्छा, एक और क्वेश्चन हमको बताना है, बाकी काम आपका प्रैक्टिस करना। जैसे मान लो एक क्वेश्चन से वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x है ना। अच्छा, कभी कभी सर्कल का भी इक्वेशन दे सकता है, ठीक है। जैसे सर्कल का इक्वेशन इस रूप में होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, मतलब इलिप्स और सर्कल में आप देखो, इलिप्स में नीचे में ऐसा कुछ होता है और इक्वल 1 होता है, लेकिन सर्कल मतलब वृत्त, सर्कल का इक्वेशन इस तरह से देगा, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर ऐसे कर देना है। ये रेडियस का काम करेगा, यानी 4 नहीं, ये 2 रेडियस का काम करेगा जब स्क्वायर करोगे। अच्छा, तो आपको इसके वैल्यू निकालना है, मतलब इसके बीच का एरिया निकालना है, तो आप क्या करोगे, ग्राफ बनाओगे। चलो x, यहाँ x लिखो, x डैश लिखो, y लिखो, y डैश देखो। इस दोनों में तुम नोटिस करो कि पाराबोला है, ये किस पे पावर 1 है, x पे, तो ये जो फेस है वो x के तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ये देखो, ये सर्कल है, तो सर्कल का इक्वेशन कैसे बनाए हम लोग, ठीक है, नोटिस करो। तो सर्कल, यहाँ पे सर्कल ऐसे बनाना है, और सर्कल का ये रेडियस है, मतलब ये वाला पॉइंट जो है वो 2 0 है, ठीक है। अच्छा, और इधर पॉइंट हो जाएगा -2 0, इधर पॉइंट हो जाएगा 0 2,
और ये सब रेडियस है ना हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.0 - 2। बस रिवीजन करवा रहे, ये सब पढ़ रहे हो पहले से। अब तुमको पाराबोला और सर्कल दोनों के बीच का एरिया निकालना है। तो ये सर्कल हो गया, ये पाराबोला हो गया, तो इसके बीच का एरिया ये हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहता तो इतने कलर करते से, कोई क्वाड्रेंट ना करे तो ये बीच का पूरा एरिया कलर करेंगे। निकालना तो उसी तरह से, खाली 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। इस पॉइंट का नाम OABC रख दिए, ठीक है। तो हमको रिक्वायर्ड एरिया चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया, ध्यान से समझना, रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या है, मुझे ये एरिया निकालना है, ठीक है। देखो, तो जब ऐसे कंडीशंस हो रिक्वायर्ड एरिया मुझे निकालने के लिए, तो हमको निकालना है एरिया ऑफ OABCO। नोटिस करो, OABCO, ये पूरा एरिया निकालना है, और इसमें मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है ना। इसमें मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा, ठीक है। फिलहाल ये तो x है। अच्छा, अब एक और चीज़ देखो, तुम हर बार फॉर्मूला यूज करते थे y × dx, ठीक है। लेकिन आप जितना भी क्वेश्चंस पहले देख लीजिए, इसमें एक ही इक्वेशन गिवन था जहां से आप y का वैल्यू निकालते थे। लेकिन यहाँ पे आप नोटिस करो, इस क्वेश्चन में 2 इक्वेशन ऐसा है जहां से आपको y का वैल्यू निकालना है। तो आपको दोनों ही इक्वेशन यूज करना है। तो कैसे यूज करेंगे, तो इस एरिया में हम यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन कर देंगे, ठीक है। देखो कैसे, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब इस कंस्ट्रक्शन करने से ये 2 पार्ट में बच गया। ये पूरा एरिया निकालने के लिए हम ये एरिया में ये एरिया जोड़ देंगे। अब इससे फ़ायदा क्या है कि जब हम ये एरिया निकालेंगे तो इसमें पाराबोला यूज हो जाएगा, और ये एरिया जब निकालेंगे तो इसमें सर्कल यूज हो जाएगा, दोनों का इक्वेशन यूज हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसको अब 2 × एरिया ऑफ यहाँ कुछ नाम रख देते हैं ODCO प्लस एरिया, ठीक है। अच्छा, और देखो यहाँ पे इस एरिया का नाम क्या रखें, ठीक है। तो नोटिस करो, एरिया ऑफ DABCD, ठीक है, DABCD ये लिख दिए, ठीक है। अच्छा, ये भी हो गया तुम्हारा। और अब आगे नोटिस करो, जैसे एरिया निकालने के लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला, सीधा एक ही बार में यूज करो, y × dx, यही फॉर्मूला ही होगा, y × dx, ठीक है। तो y × dx और y × dx। अब नोटिस करो, जब y dx लिखे और ये y dx, e जब यहाँ ODCO है, ठीक है, ODCO, तो इस एरिया में सर्कल आ रहा है कि पाराबोला आ रहा है, डेफिनेटली ये पाराबोला आ रहा है। यहाँ P लिख दो, P फॉर पाराबोला, इसमें सर्कल आ रहा है, इसे याद रहेगा। अब तुमको यहाँ y का वैल्यू पाराबोला से लिखना है और यहाँ पे y का वैल्यू सर्कल से लिखना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का साइन देंगे, dx लिखेंगे और पाराबोला से यहाँ y का वैल्यू निकालेंगे। तो पाराबोला ये है y² = 12x। तो एक काम करते हैं, y² = 12x, तो y का वैल्यू √12x हो जाएगा, y का वैल्यू √12x, ठीक है, y का वैल्यू √12x। अच्छा, प्लस y से यहाँ पे सर्कल से y का वैल्यू लिखना है, तो सर्कल का इक्वेशन ये है ना, ये देख लो या ये देख लो, x² + y² = 4, y का वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, √ निकाल के देख लो तुम अपना, √2² - x² × dx आएगा, ठीक है, ये आएगा। अच्छा, अब ये लिमिट देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक। अब एक बात बताओ, जब तुम ये एरिया निकाल रहे थे तो इस एरिया में तुमने पाराबोला यूज किया, तो पाराबोला यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ जा रहा है ना। और अगर तुम ये एरिया निकाल रहे थे ये वाला, तो इसमें सर्कल यूज हो रहा था, तो सर्कल यहाँ से यहाँ आ रहा है, चाहे यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो तुमको ये दोनों पॉइंट पता करना है, ये दोनों पॉइंट पता करना है। फिलहाल ये पॉइंट मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट कैसे पता करेंगे, देखिए तुम्हारे पास 2 इक्वेशन है, x² + y² = 4 क्वेश्चन में। क्योंकि कभी भी कोई भी पॉइंट निकालने का एक ही ट्रिक है, लीनियर प्रोग्रामिंग में भी बताए हैं कि कभी भी एक पॉइंट निकालने का यही ट्रिक है ना कि वो पॉइंट किस लाइन के इंटरसेक्टिंग से बन रहा है। तो ये पॉइंट जो है वो 2 लाइन के इंटरसेक्टिंग से बन रहा है, एक पाराबोला और एक सर्कल। तो जिस लाइन से बने उसको हम उसके इक्वेशन को सॉल्व कर दो। तो एक इक्वेशन है x² + y² = 4 और एक है y² = 12x।
वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। तो हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के जगह पे 12x प्लस 4 कर देंगे, ठीक है ना। और अब इसको सॉल्व कर देंगे। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 4 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। यहाँ से तुम x का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो x का दो वैल्यू आएगा, एगो पॉजिटिव एगो निगेटिव। तो पॉजिटिव वाला इधर हो जाए, एगो इधर हो जाएगा, x का दो वैल्यू आएगा, देख लेना, मतलब जो भी है। सपोज x का कोई भी वैल्यू आता है, आई डोंट नो कि क्या आएगा। x का दो वैल्यू आएगा, जब x का दो वैल्यू आएगा तो y का भी दो वैल्यू आएगा, ठीक है। तो x का आपको वैल्यू निकाल लेना है यहाँ से, ठीक है। ये पॉइंट पता चल जाएगा, तुम खाली x ही निकालो ना, कारण तुमने dx यूज किया है ना यहाँ पे, ठीक है। तो जब dx यूज किया है तो मुझे x ही का खाली वैल्यू चाहिए, y का नहीं चाहिए। अगर y निकालो भी तो कोई दिक्कत नहीं, मान लो यहाँ से x का वैल्यू आया, ठीक है। और इस x का वैल्यू जब इस इक्वेशन में या फिर इस इक्वेशन में तुम रख दोगे तो y भी निकल जाएगा। तुम्हें तो सिर्फ x का वैल्यू चाहिए, ये पॉइंट में तुमको x का वैल्यू चाहिए। ये इक्वेशन सॉल्व करके तुमको x निकाल लेना है। मान लो इक्वेशन x का वैल्यू 5 आ गया, मान लो, ऐसा आएगा नहीं, मान लो 5 आ गया, तो ये पॉइंट 5 हो गया, ठीक है। तो तुम जब ये वाला एरिया निकाल रहे थे, ये वाला, तो इसमें तुमको यहाँ से यहाँ तक चलना है, यानी ये पॉइंट 0 है और ये पॉइंट 5 है, तो आपको यहाँ लिख देना है 0 से लेके 5 तक। अच्छा, अगर तुम ये एरिया निकाल रहे थे तो सर्कल है, तो तुमको 5 से 2 चलना है कि 2 से 5 चलना है, अब देख लो, तो आपको 2 से 5 चलना है ना। तो अब ये क्या वैल्यू आएगा मुझे नहीं पता, छोटा से बड़ा ही चलना होता है। और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने का इंटीग्रेशन तो आपको पता है, आप इसको सॉल्व करिए, जो रिजल्ट आएगा वो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये भी समझ गए होंगे, है ना। चलो, बाकी आप अपना लिख सकते हैं स्क्रीनशॉट, वीडियो को वापस पीछे करके, ठीक है। हम आगे जल्दी जल्दी करते हैं, क्वेश्चंस आपको दिखाई दे, ठीक है। जैसे एक पैराबोला हो y स्क्वायर इक्वल टू 12x और एक कोई लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अब ये कोई एक लीनियर पर है और मतलब इसको तुमको सॉल्व करना है, इसके बीच का एरिया तुमको निकालना है। तो सबसे पहले ये पैराबोला है, तो पैराबोला के लिए तुम जल्दी से ग्राफ बनाओ। y डैश x पे पावर 1 है ना, तो x की तरफ फेस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मान लो कि तुम इसमें ये हटा देते हैं, ठीक है। मान के चलो कि अब इसका बनाते हो, तो इसका बनाने के लिए कैसे, ऐसे तो बॉक्स तैयार करना होगा, ये ऐसा तो डायरेक्ट नहीं बनेगा। x का वैल्यू रख के y निकालेंगे, y सब रख के x निकालेंगे। और सपोज मान लो तुम्हारा ऐसा कुछ ग्राफ तैयार, मतलब ये जो लाइन है वो ऐसा कुछ बन गया, मान लेते हैं, आई डोंट नो ऐसा बनेगा कि नहीं, बस मान लो ये ऐसा बना, लिख देना। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x का है, ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 का है, ठीक है। अब तुमको इसके बीच का मान लो ये एरिया निकालना, ठीक है। ये एरिया नहीं, मान लो इतने तक आपको निकालना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है, तो आपको ये निकालना है, ठीक है। और ये ऑरिजिन से तो पास हो ही रहा है। तो अब अगर आपको इसको एरिया निकालना है तो आपको कुछ नहीं, ये नाम रखना है ओ ए, ठीक है, इधर बी, ठीक। अब जब भी तुमको दो इक्वेशन दिखाई दे जिसमें y का वैल्यू, आपने पहले भी पढ़ा, 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन बहुत सारे इक्वेशन थे, लेकिन यहाँ पे 2 ऐसे इक्वेशन है जहाँ से 2 जगह से y का वैल्यू जनरेट हो सकता है, लेकिन बाकी इक्वेशंस में एक ही जगह से y का वैल्यू जनरेट होता था, तो जो आपने बनाया। लेकिन अगर 2 जगह से अगर y जनरेट हो ना, तो आपको देखना है जहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहाँ से एक आपको परपेंडिकुलरली ड्रॉ करना है। जैसे आपने पिछले वाले क्वेश्चन में भी परपेंडिकुलरली ऐसे ड्रॉ किया था, रेड कलर से हमने किया था वहाँ पे। और अब आपको इसका एरिया निकालना है। तो देखो कैसे एरिया निकालेंगे, पहले हम लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया में आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ओ ए बी ओ निकालना है, ओ ए बी ओ, ये एरिया निकालना है। लेकिन यहाँ पे चूंकि दोनों इक्वेशन हमको यूज करना है, तो हमको क्या करना होगा, पहले हमको ये पूरा एरिया निकालना होगा। इस पूरे एरिया में से इस वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देना होगा, यानी ऊपर वाले एरिया में से नीचे वाला। जब हम ये लाइन, अगर हम जैसे पैराबोला यूज करेंगे तो ये पूरा एरिया आएगा, और अगर हम ये लाइन यूज करेंगे तो ये पूरा एरिया आएगा, और ये पूरे बड़ा एरिया में से छोटा वाला एरिया घटा देंगे तो ये वाला एरिया निकल जाएगा। यानी अगर हमको पूरा एरिया निकालना है, यहाँ पे कुछ नाम रख देते हैं, डी है ना, सी रख देते हैं, वो तो आप समझदार, चलो डी ए रखते हैं। ओ एरिया ऑफ ओ, ठीक है, पूरा ये हम पैराबोला यूज कर रहे हैं, तो ओ बी ए डी ओ, नहीं समझे, ओ बी ए डी ओ, तो ये पूरा एरिया निकलेगा। इसमें से हमको माइनस करना होगा, वहाँ जोड़े थे ना, ये सब्ट्रैक्ट करोगे तब ना ये एरिया निकलेगा। तो ये सब आपको नोटिस करना होगा, इसीलिए पूरा साल पढ़ा जाता है। तो थोड़ा बहुत आपको बाउंस कर जाएगा, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो, जो पढ़े हैं उनको समझ में आएगा। तो ओ डी ए ओ, लेकिन आप अभी भी समय है, आप दिमाग लगाइए। ओ डी ए ओ, ओ डी ए ओ, इस पूरे एरिया में से इस एरिया को सब्ट्रैक्ट करना है। फॉर्मूला तो एक के को यूज करना है, y इंटू डी एक्स, यहाँ भी
y इंटू डी एक्स, ठीक है। अच्छा 2 से मल्टीप्लाई तो नहीं करना है क्योंकि इधर एरिया ऐसा है नहीं। अच्छा अब देखिए y इंटू डी एक्स हो गया, यहाँ पे भी y इंटू डी एक्स हो गया, लेकिन जब हम ये एरिया निकाल रहे थे तो इसमें पाराबोला यूज हो रहा है, तो p लिख देंगे, और ये एरिया में लाइन यूज हो रहा है, तो लाइन, ये लाइन का इक्वेशन था ना, ये लिख दिए। अब उसके बाद यहाँ पे पाराबोला का y का वैल्यू डालेंगे, तो पाराबोला से यहाँ से y का वैल्यू डाल दे तो रूट अंडर 12x इंटू डी एक्स माइनस, अगर लाइन का बात करें तो ये लाइन है, तो यहाँ से लाइन से y का वैल्यू निकाले तो 5 माइनस 2x हो जाएगा, 5 माइनस 2x इंटू डी एक्स। अब कहाँ से कहाँ तक, तो इस पॉइंट से, मतलब अगर हम ये पूरा बड़ा एरिया निकालेंगे, ये वाला एरिया यूज करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक, और अगर ये वाला भी यूज करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, मतलब यहीं से यहाँ तक स्टार्ट हुआ है, तो अगर हम ये वाले लाइन यूज करेंगे तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो 0 है, दोनों में स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, ये भी यहाँ से यहीं जा रहा है और ये भी यहाँ से यहीं जा रहा है, दोनों यहीं जा रहा है। अब ये पॉइंट तो पता नहीं, मुझे पता कर लेते हैं ना, हम बताए हैं कि इक्वेशन सॉल्व कर दो, जब भी पॉइंट निकालना हो तो जिस लाइन से वो पॉइंट बना है उस लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करो। तो वाई स्क्वायर बराबर 12x है, और यहाँ पे है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, तुम यहाँ से y का वैल्यू निकाल लो, तो y का वैल्यू निकलोगे तो 5 माइनस 2x, अब तुमको यहाँ पे y के जगह 5 माइनस 2x लिख देना, इसका होल स्क्वायर कर देना है इक्वल टू 12x, इसको सॉल्व करके x निकल जाएगा, जो और x निकल जाएगा तो दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख के y भी निकाल देंगे। तो मान लो x का वैल्यू 6 आ गया और y का वैल्यू 5 आ गया, ऐसा मान लो, हमको नहीं पता कि आएगा कि नहीं, हम सॉल्व करे नहीं है, तो मान लो ये 6 और 5 आ गया, तो x का वैल्यू 0 से लेकर 6 तक चलेगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0 से लेकर 6 तक, 0 से लेकर 6 तक, यहाँ पे 0 से 6 तक, 0 से 6 तक सॉल्व कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो आप उम्मीद है कि आप ये सब टॉपिक समझ गए होंगे, और बाकी आप क्वेश्चंस का आप अपना खुद से प्रैक्टिस कीजिए, और जो प्रॉब्लम हो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपका रिलेशन फंक्शन का जाएगा, बस 2 दिन का आपके पास समय बचा हुआ है।